तो मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। आज हम लोग उत्तर प्रदेश की शान ग्रेटर नोएडा नोएडा के अंदर खड़े हुए हैं और यहाँ की भव्यता मैं आपको दिखाऊंगा। भव्य का शिलान्यास करा बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती, सुश्री मायावती जी ने करा है। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कर कमलों द्वारा आज दिनांक 13/5/2008 को अनावरण हुआ था। ये नोएडा विकास प्राधिकरण के उत्तर प्रदेश के शासनकाल में हुआ है। मैं तमाम जो कैमरामैन हैं उनको बोलूंगा कि पहले इसकी भव्यता दिखाएं। आप देख पाएंगे कितनी बड़ी भव्यता है। इसके जो गेट हैं वो बहुत बड़े स्तर के गेट हैं। आप देखेंगे मेरे पीछे जो इतना बड़ा शीशा लगा हुआ है और छोटा सा वहां पे लिखा हुआ है लाइब्रेरी। आप समझिए कि ये लाइब्रेरी है। केजरीवाल कहा करते थे कि हमने स्कूल बनाया लेकिन कोई स्कूल उनका नजर नहीं आया, लेकिन ये स्कूल जो है आप देखेंगे यहाँ पर जो ये सिर्फ ऑफिस है। आप देखेंगे पूरा स्कूल आपको देखने में नजर आ रहा है, लेकिन ये पूरा स्कूल नहीं है, सिर्फ ये ऑफिस है। ये स्कूल आप देख रहे हैं, ये करीब 25 एकड़ में बना हुआ है और यहाँ ये 2010 में बहन कुमारी मायावती के शासनकाल में इसका शिलान्यास भी रखा गया था 2008 में, और 2010 में ये शुरू हो गया था। इसमें आप जो देख रहे हैं बहुत बड़ी बिल्डिंग है। इसमें करीब 3000 स्टूडेंट के पढ़ने की कैपेसिटी है, राइट फ्रॉम क्लास 1 केजी टू 12th। और इसमें ये 3 विंग हैं। 3 विंग में यहाँ है, 25 एकड़ में बना हुआ है। और अगर आप इसके फर्श देखेंगे, कहीं भी इधर 60 सीढ़ियाँ दिख रही हैं, जहाँ भी जितने भी फर्श हैं सभी ग्रेनाइट के बने हुए, ग्रेनाइट लगा हुआ है सारे फर्शों पे। और यहाँ ऑल इंडिया के बच्चे पढ़ने आते हैं, बिहार के उड़ीसा तक के बच्चे पढ़ने आते हैं। इंडिया के आते हैं सर यहाँ? ऑल ओवर इंडिया के बच्चे पढ़ने आते हैं। और ये पूरा 100% रेजिडेंशियल है। सारे बच्चे यहीं रहते हैं, सारा स्टाफ, टीचिंग स्टाफ, क्लरिकल, जो भी पूरा स्टाफ है सबके लिए 100% रेजिडेंशियल है और कंपलसरी है रेजिडेंशियल। इवन प्रिंसिपल साहब भी रहते हैं यहाँ। एक स्कूल बनाया था नोएडा में या और भी इसी तरीके के और स्कूल बने? 4 स्कूल हैं। इस तरीके के 4 स्कूल नोएडा में है सर? 4 स्कूल, 2 नोएडा में, 2 ग्रेटर नोएडा में। एक ये पंचशील बालक इंटर कॉलेज और एक महामाया बालिका इंटर कॉलेज, ये नोएडा में है। और एक गौतम बुद्ध बालक इंटर कॉलेज और सावित्रीबाई फुले बालिका इंटर कॉलेज, ये ग्रेटर नोएडा में है। तो ये नोएडा अथॉरिटी और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी यूनिवर्सिटी भी दी है बहन जी ने गौतम बुद्ध के नाम से शायद। इन 4 कॉलेजों के अलावा गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी भी है, वो करीब 600 एकड़ में बनी हुई। 600 एकड़ में सर? हाँ जी। और उसमें सारे स्ट्रीम है उसमें पढ़ने के लिए, और अलग अलग उसमें बने हुए हैं। और वहाँ भी रेजिडेंशियल है, 100% वो भी रेजिडेंशियल हैं। सारे बच्चे वहीं रहते हैं। लड़कियों के अलग हॉस्टल हैं, लड़कों के अलग हॉस्टल हैं। और वहाँ शाम को इतना बढ़िया लाइटिंग और फुहारे चलते हैं कि वो लोग घूमने देखने के लिए जाते हैं। कभी किसी को मौका मिले तो वहाँ अपना खाना बना के ले जाए, पिकनिक मनाए जा करके शाम को। बहुत बढ़िया कलरफुल लाइटें होती हैं, कलरफुल फुहारे लगे हुए हैं वहाँ। सर इस स्कूल की विशेषताएं बताएं, ये जो 4 आपने स्कूल बताए हैं, क्योंकि मैं तो बड़ा सुन के ललायित हो गया। इतना सुंदर स्कूल आपने बताया, मैं सोचता अगर मैं भी बच्चा होता तो यहीं पर एडमिशन कराता। लेकिन ये स्कूल बहुत बहुत बेहतरीन है और आलीशान ऐसे दिख रहे हैं। यहाँ पे तो बहुत खर्चा लगता होगा सर, ऐसे स्कूलों को बहन जी ने बनाया था तो बड़े बड़े बच्चे या रईसों के बच्चे आते होंगे? नहीं नहीं, यहाँ रईसों के नहीं, बच्चे नहीं आते। यहाँ जितने भी वीकर सेक्शंस हैं जो गरीब हैं, किसी भी जात बिरादरी धर्म के हैं, भारत के किसी कोने के हैं, सभी के लिए ये खुला है। और यहाँ फीस जो है पूरे साल की लगभग 50,000 के करीब है, जिसमें रहना, खाना, पढ़ाई सब कुछ इसके अंदर है। और हॉस्टल में हमने देखा है यहाँ 4 बार खाना मिलता है। अच्छा। सुबह नाश्ता मिलता है 7-8 बजे, 5 बार यहाँ खाना मिलता है। सुबह 7 बजे से 8 बजे तक नाश्ता स्नैक्स होते हैं। उसके बाद 11 बजे बच्चों को क्लास में सर्व किए जाते हैं स्नैक्स। उसके बाद लंच, और उसके बाद फिर 4 बजे 5 बजे फिर स्नैक्स मिलते हैं। और शाम को डिनर, टी टाइम वगैरह या डिनर में कुछ दूध वगैरह? तो ये हाँ सब, और डेली उनका वो बना हुआ है, सब बढ़िया बढ़िया चीजें। और मैंने यहाँ कम से कम 50 बार खाना खाया है रैंडमली। खाने की क्वालिटी कैसी होती है सर? खाने की क्वालिटी वही बता रहा हूँ, मैंने खुद यहाँ 50 बार खाना खाया है और रैंडमली, ये नहीं कि पहले से बता के तैयार करके। यहाँ जब प्रिंसिपल सर के पास में बैठा होता हूँ तो आ जाते हैं लोग, टाइम हो जाता है तो वहीं से रैंडमली मंगा के मैंने कई बार खाना खाया है। और मेरे ख्याल से हमारे घर में ऐसा खाना नहीं बनता कि एक सब्जी है, दाल है, सलाद है, रोटी है, रायता है, सब चीज़ें वहाँ खाने में होती हैं और बहुत बढ़िया क्वालिटी की। और अंदर हमने मैस भी जा करके देखा है जहाँ खाना बनता है, बढ़िया मॉडर्न मशीनें लगी हुई हैं और साफ सफाई बिल्कुल बेजोड़ होती है, बहुत बढ़िया है।
यहाँ पे सुविधाएं क्या क्या हैं? आप बता रहे थे यहाँ पे स्विमिंग पूल्स वगैरह भी हैं, स्पोर्ट्स ग्राउंड्स वगैरह क्या क्या हाँ, है? यहाँ बच्चों के लिए पूरा एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है बहुत जी, बड़ा। जी, उसमें नेशनल स्टैंडर्ड का स्विमिंग पूल है, अभी जी, चल रहा है। जी, उसमें बैडमिंटन कोर्ट, लॉन टेनिस कोर्ट, इवन शूटिंग रेंज का भी है इसमें। जी, और बहुत बड़े-बड़े विशाल बिल्डिंग बनी हुई है, हर चीज़ की पूरा सेपरेट है। जी, इसके जी, अलावा मतलब जितनी बड़ी हम बिल्डिंग देख रहे हैं, इतना बड़ा तो ऑफिस ही देख रहे हैं, तो स्कूल क्लासरूम कितने बड़े-बड़े होते होंगे सर? हाँ, तो ये इधर क्लासरूम बने हुए हैं और इसकी खास बात ये है कि जब बनाया था तो ये पूरा सोलर सिस्टम से इक्विप्ड था अच्छा, मतलब कि यहाँ बिजली भी पे ज़रूरत नहीं होती थी, लाइट्स वगैरह बिजली की की ज़रूरत नहीं सुबह कर होती। देती थी। पूरे जो जी, छतें देख रहे हैं आप, ये जी, कैमरे से देखेंगे, छतों के ऊपर सोलर पैनल लगे हुए हैं। जी, 100%, लेकिन वो अब सिस्टम मेंटेन नहीं हो पाता तो वो एक अलग बात है। जी, अदरवाइज़ पूरा 100% सोलर एनर्जी से इक्विप्ड था। हाँ, और इसमें खेलने के ग्राउंड बहुत बड़े-बड़े हैं। जी, यहाँ जो गेम्स होते हैं, स्टेट लेवल के, नेशनल लेवल के गेम्स कराने बाहर की एजेंसी भी आती हैं। जी, 3-4 ग्राउंड अलग-अलग हैं। जी, यहाँ एक तो यहाँ ऑडिटोरियम है छोटा इसके अंदर, जी, जिसमें करीब 150-200 लोगों की बैठने की कैपेसिटी है। जी, दूसरा बड़ा ऑडिटोरियम है जिसमें 1000 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है जी, और वो सारा अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी से इक्विप्ड है। जी, उसमें पूरा साउंड सिस्टम, लाइटिंग सिस्टम सब कुछ लगा हुआ है। जी, तो बाहर के लोग बहुत बड़े-बड़े प्रोग्राम यहीं आकर के करने लगे हैं, करते हैं। जी, और हॉस्टल हैं बच्चों के लिए, बहुत सारे हॉस्टल हैं। 2 सीटेड रूम है, 3 सीटेड रूम है, 4 सीटेड रूम है। तो बच्चे रहते हैं और वहाँ टॉयलेट्स वगैरह की बहुत बढ़िया फैसिलिटी है। इसी तरीके से मेस की बिल्डिंग है बहुत बड़ी, कम से कम, जिसमें 500 एक में एक बार आ सकते हैं, 500 नहीं, 600-700। और दूसरा एक और है जिसमें 1000 बच्चे आ सकते हैं एट ए टाइम। जी, ऐसे 2 हॉल हैं और ऐसे कई सारे हॉल बने हुए हैं इसमें। जी। तो ये मेरे ख्याल से ऐसा सरकारी स्कूल पूरे भारतवर्ष में कहीं कोई नहीं मिलेगा। इकलौता इवन लग रहा है सर। मैं कह रहा हूँ प्राइवेट स्कूल भी इतने इस स्ट्रक्चर के नहीं होंगे। जी, और यहाँ हमने सुना था कि जो बाथरूम्स हैं, जी। जितने भी बाथरूम्स हैं स्कूल में या हॉस्टल में, वहाँ सब में जगुआर की फिटिंग लगाई हुई थी। जगुआर एक सबसे बहुत मैं बड़ा ग्लोबली बड़ा ब्रांड बहुत है सर। फेमस हाँ, ब्रांड है जी, और उसकी सारी फिटिंग लगी हुई थी जगुआर की यहाँ। जी, और इसमें भी, और रेजिडेंस, जो टीचर्स के रेजिडेंस हैं, स्टाफ के रेजिडेंस हैं, सभी बने हुए हैं। सभी में लिफ्ट लगी हुई है, जी। लेकिन लिफ्ट पता नहीं मेंटेन होती है नहीं होती, मुझे नहीं पता। तो सर जी, ये जो स्कूल, 4 स्कूल हैं ऐसे लड़कों के, सब लड़कियों इसी के, तरीके के हैं सर? सभी इसी तरीके के। इससे एक बढ़िया, मतलब सबका लेआउट प्लान अलग है। जी, आप जब देखेंगे, एक से एक बढ़िया लेआउट प्लान है सभी। जी, और पर्पस इसका ये था बहन जी के बनाने का, यहाँ जो बच्चे पढ़ेंगे वीकर सेक्शंस के, यहाँ से पास होकर के गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में जाएंगे। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में भी फीस का स्ट्रक्चर बहुत कम है दूसरे यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन में। जी, और वहाँ गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी का बहुत सारी फॉरेन यूनिवर्सिटी से कोलैबोरेशन है जी। कि वहाँ से जो बच्चा विदेश पढ़ने जाना चाहेगा वो विदेश जाएगा। और यूपी सरकार ने उसका खर्चा वहन करने की योजना थी, अच्छा, खुद ही उठाते थे खुद घर? ही उठाती थी जो बच्चे बाहर पढ़ने जाना चाहें। जी, लेकिन बाद की सरकारों ने शायद वो फैसिलिटी विड्रॉ कर ली है, वो एक अलग बात है। जी, तो जो यूनिवर्सिटी है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की है और वहाँ करीब 40-50 देशों के बच्चे पढ़ने आते हैं, जी, पढ़ते हैं वहाँ। जी, तो ये सारा है, मैंने देखे हुए हैं, चारों स्कूल मैंने देखे हैं, जी। यूनिवर्सिटी भी देखी है। आप समझिए कि इतिहास को रोशनी का काम किया है तो बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने, क्योंकि मैंने इतना भव्य स्कूल नहीं देखा है। मैं डीपीएस स्कूल गया हूँ और जीडी गोयंका जैसे बड़े-बड़े स्कूल्स में गया हूँ, लेकिन इतनी भव्यता शायद वहाँ पे नज़र नहीं आती है। कि मैं ये भी बताना चाहूंगा, इस मॉडल को ग्रेजुएशन लेवल, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे, रिसर्च लेवल पे बहन कुमारी मायावती जी ने गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी जो बनाई है ना 600 एकड़ में, जस्ट यहाँ से 10 किलोमीटर दूर पे ही है। हमारी बेटी ने वहां पे पढ़ा है, एमटेक किया, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। मैंने ये भी देखा है, मैंने वहां भी देखा। यहाँ की लाइब्रेरी देखिए, ये लाइब्रेरी ये 3 मंजिला है। ये इंटर कॉलेज में 3 मंजिला लाइब्रेरी कहीं पूरे भारत में कहीं नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपको दिखाई देगी। इस तरह की ये देखिए कितने ब्लॉक्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर इंटर कॉलेज में कहाँ स्विमिंग पूल नजर आते हैं, कहाँ होते हैं? यहाँ है। आप समझिए कि जो बहन जी के और कार्य हैं वो बहन बहुत जी के और ऐतिहासिक कार्य कार्य हैं। में जो हाँ, आपने कार्य पूछे, तो बहन जी का शिक्षा के क्षेत्र में कार्य आपको दिखाई दे रहा। हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटी के अलावा रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, बहन जी ने इतने, यहाँ इसके बगल में, ये बगल में दिखाई दे रहा है, अगर आप जाएंगे तो मान्यवर काशीराम साहब स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोला है। डॉक्टर अंबेडकर हॉस्पिटल, जो ये हैं मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो यहाँ नोएडा में है। आप ग्रेटर नोएडा में देखिए, वहां पर भी मानवर काशीराम साहब हॉस्पिटल है। तो एक देखिए,
स्वास्थ्य के उसमें, अब तीसरा ये रोड में, ये गौतम बुद्धा, ये सामने जा रहा है गौतम बुद्धा एक्सप्रेसवे जा रहा है, फिर आगे यमुना एक्सप्रेसवे। तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कितना। उसके बाद बहन जी ने देखिए बिजली के क्षेत्र में पावर प्लांट बनाए। बहन जी ने शिक्षा के अलावा पावर एनर्जी के अलावा, अब देखिए दूसरे सेक्टर में देखिए कि हम याद करें कि किस तरह से जमीनें बांटी, गरीबों को जो जमीनें बांटने का जो काम किया, 3 लाख हेक्टेयर जमीन पट्टे दिए, जिन पट्टों पे कभी कब्जा नहीं होता था, जो कांग्रेस ने कभी फर्जी पट्टे दे दिए थे, उनको बहन जी ने कब्जा करवा के दिलवा दिया। ये गरीबों के लिए बहन जी ने इतने रोजगार दिए, 1,08,000 तो सिर्फ सफाई कर्मचारी एक बार में भर्ती कर दिए, पुलिस की 70,000 भर्ती कर दी, इतना, और सबको हिस्सेदारी दे दी। तो रोजगार के क्षेत्र में काम किया, शिक्षा के क्षेत्र में, लॉ एंड ऑर्डर के क्षेत्र में बहन जी के कार्य तो अरे क्या क्या शानदार था। डीएम से लेके एसपी जब जिस रूट पे निकलते थे ना बहन जी ना, तो वहां का डीएम एसपी कहते आज नौकरी बच जाए। वो जानते हो, वो मतलब अपना हनुमान चालीसा पढ़ते थे कि आज की नौकरी बच जाए बस, तो ये समझ लीजिए ये उनका एडमिनिस्ट्रेशन। और वो बहन जी बता के ऐसे नहीं, कभी कभी अचानक पता चल पहुंच गई, कहीं पे सरप्राइज विजिट हॉस्पिटल्स में पहुंच गई, कहीं कहीं पहुंच गई, कहीं किसी ऑफिस पहुंच गई, तो वो उससे एक हड़कंप मचता था। तो ये रहा एडमिनिस्ट्रेशन के। अब देखिए बहन जी की सरकार में बजट, जो कितना बढ़िया बजट बनता था, हर जगह एलोकेशन होती थी जो कार्यों के लिए। अभी एलोकेशन बजट प्रॉपर है ही नहीं। जो सरकार का बजट होता है वो अंबेडकर ग्राम योजनाएं, कितने लाखों लाखों मूर्तियां जो बाबा साहब अंबेडकर की हर गांव-गांव में नजर आती हैं, क्यों आती हैं? ये अंबेडकर ग्राम योजना जो बहन जी ने अंबेडकर ग्राम योजना जो बनाई, हर ग्राम में कितनी 7 से 8 फैसिलिटी होती थी। क्या? डाकघर होता था, बैंक होता था, वहीं पर पुस्तकालय से लेकर के एक पंचायत घर होता था। तो अलग उन्होंने 7 मतलब फैसिलिटी दी हर गांव में, पानी पीने की सुविधा से लेकर के रोड, बाबा साहब अम्बेडकर का एक अम्बेडकर का जो छोटा सा वो होता था जिसको कहते थे अम्बेडकर स्थल, कोई कहीं कह दिया, कहीं कुछ कह दिया, पंचायत घर बना दिया। इसके अलावा ये अम्बेडकर ग्राम, तो ये तो ग्रामीण योजना हो गई। अब शहरी, मान्यवर काशीराम साहब शहरी योजना, उन्होंने, आप देखिए नीले कलर के, देखो कितने लाखों फ्लैट आपको नजर आएंगे हर बड़े कस्बे में आपको। अंबेडकर जो मान्यवर काशीराम साहब शहरी योजना में उन्होंने वो दे दिए, पट्टे ग्रामीणों को दिए, शहरों को में रहने वाले लोगों को, जो गरीब जो लोग हुआ करते थे, रोजगार जो शहरों में, उनको लिए मकान बना दिए। तो ये मकान बनाने की योजना, बहन जी ने मकान दिए, बहन जी ने रोजगार दिया, बहन जी ने रोड बनाए, बहन जी ने बच्चों को पढ़ाया। चाहिए क्या हो, बहन जी ने स्वास्थ्य के लिए किया, बहन जी ने शिक्षा के लिए किया, बहन जी ने रोजगार के लिए, व्यापार के लिए कितना बड़ा डेवलपमेंट किया, इंडस्ट्रियल एरियाज के डेवलपमेंट। यमुना जो ये ना, ये यमुना के बाद में यमुना एक्सप्रेसवे तो रोड बनाया। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पे जो नोएडा इंडस्ट्रियल एरिया और ग्रेटर नोएडा जो बना है, तो इतना बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया बड़ा करके वो पूरा का पूरा शहर बसा देना, मॉडर्न सिटी, जो जापानी स्टाइल पे, अल्फा बीटा गामा सेक्टर डेल्टा, जापान के स्टाइल पे, उन्हीं स्टाइल पे सेक्टर का निर्माण किया। मॉडर्न डेवलपमेंट, स्टेट ऑफ आर्ट जिसको कहते हैं, स्टेट ऑफ आर्ट, ये विकास का सबसे बड़ा मॉडल है। आज गुड़गांव में जब बरसात होती है, वहां पता चला ये गाड़ियां है ना, कारें, ये डूब जाती हैं। और यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में क्या होता है, कभी भी पानी भरता नहीं। क्यों नहीं भरता? ड्रेनेज सिस्टम बनाया है बहन जी ने, नालियां अलग बनाई, सड़क अलग। अब देखिए वो देखो एक्सप्रेसवे जा रहा है, उसके नीचे आप देखिए अलग रोड जा रहा है, उसके बाद में एक पैरेलल में रोड, हर तीसरी पैरेलल रोड जा रही है। वहां पे गांव के लोग ट्रैक्टर वगैरह ले जा सकते हैं। अब जो नए मॉडर्न रोड बन रहे हैं उन पे क्या है, बाकी लोग नहीं जा रहे हैं। तो ये एक मॉडल है, अल्टीमेट विकास का मॉडल है जो बहन जी ने दिया है, बहन कुमारी मायावती जी ने, क्योंकि उनकी सोच बड़ी है। उनकी सोच वो है, बाबा साहब अम्बेडकर की सोच है, मान्यवर काशीराम साहब की सोच, और उसको जमीन पे उतारा है बहन जी ने। यहाँ पर पंचशील बालक इंटर कॉलेज, पंचशील के सिद्धांतों पे बना हुआ वो ये शिक्षा का केंद्र, बुद्ध के सिद्धांतों पे बना हुआ शिक्षा का केंद्र, जहां पे 3,000 बच्चों को पढ़ाने की कैपेसिटी,
एक इस तरह के 4 तो सिर्फ नोएडा और ग्रेटर नोएडा में, मतलब 12,000 बच्चों को पढ़ाने की सुविधा बहन जी ने सिर्फ एक जिले गौतम बुद्ध नगर में कर दी। और ऐसी देखिए कहाँ पे अगर जब बहन कुमारी मायावती अगर देश की प्रधानमंत्री बन जाए ना, तो ये देश बदल जाएगा। तो जी मान्यवर। तो आपने देखा कि जो ऐतिहासिक कार्य करा था वो बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने करा था और पूरे देश के जितने भी सीएम हैं वह आज तक इन कामों की कॉपी भी नहीं कर पाए। अब समझना यह है कि बहुजनों के इतिहास को जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने रचने का काम किया था, तो क्या लगता है कि ऐसे कार्य निरंतर होने चाहिए? क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमारे साथ साझा अवश्य करें। धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सर आपका भी। धन्यवाद आपका भी, धन्यवाद सभी का धन्यवाद। थैंक यू सर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।